इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि मनु का सामाजिक जो दर्शन है, उस सामाजिक दर्शन के अंतर्गत किस किस तत्व को मुख्य रूप से इंगित करना है। मनु द्वारा दिए गए सामाजिक दर्शन के आधार के रूप में हम इसकी मुख्य रूप से दो बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरा है इसका आश्रम व्यवस्था। हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया, पूर्व कक्षा में हमने जाना कि क्लास में कि एक सामान्य दर्शन के रूप में व्यक्ति धर्म का पालन करता है, को सार्वभौमिक धर्म तथा विशिष्ट धर्म के रूप में वर्ण व्यवस्था का पालन करता है। तो वर्ण जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक समाज की रचना का निर्माण करता है कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है और उस समाज में रहने वाला सामाजिक रूप से कैसे व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यह वर्ण व्यवस्था में शामिल हुआ। अब वर्ण व्यवस्था के अध्ययन के बाद हमारा बचता है कि समाज की संरचना में व्यक्ति समाज किस तरह से आचरण करेगा और किस तरह से अपने पूरे व्यक्ति जीवन के काल को वो करेगा, बंटवारा करेगा। तो इसमें आश्रम व्यवस्था के रूप में मनु ने 4 आश्रमों की बात की है। वर्ण व्यवस्था 4 तरह के वर्णों की व्यवस्था की थी तथा उनकी उत्पत्ति और वह हमने अध्ययन कर लिया है। तो वह आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार के आश्रम की बात करते हैं। मनु महोदय कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम, कहता है जन्म लेते ही 0 से 25 वर्ष का कार्यकाल होता है, वो व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य अर्थात गुरु के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा और वहीं पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उसका पालन करेगा। तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेगा, अर्थात इस तरह में एक प्रकार से इस ब्रह्मचर्य आश्रम का व्यक्ति के जन्म से लेके 25 वर्ष तक का कार्यकाल है। दूसरा जो होगा वो है इसका गृहस्थ आश्रम। अर्थात 25 वर्ष के बाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर एक व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में जितने भी कार्य हैं जो उन्हें करने होते हैं गृहस्थ जीवन के, माता पिता का किस तरह से सेवा शुश्रूषा करना है, अपने परिवार को, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह से उन्हें सांसारिक कार्य करने हैं, जो भी कार्य करने हो गृहस्थ जीवन में 25 से 50 वर्ष तक के कार्य में वो अपने पारिवारिक आनंदों को प्राप्त करेगा तथा अपना कार्य करेगा। तीसरा जो है वह है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम अर्थात 50 से 75 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम से छुटकारा लेगा तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से संपूर्ण समाज के कार्यों को अपने अनुभव के आधार पे परिवार को लाभान्वित करने तथा समाज को लाभान्वित करने का कार्य करेगा। तो वानप्रस्थ का जो आश्रम है वो इस आश्रम के अंतर्गत अपने सांसारिक जीवन में प्राप्त किए गए अनुभव, सांसारिक जीवन में प्राप्त किए गए कार्यों के अनुभवों को अपने से मिलने वाले तथा व्यक्ति तथा समाज व परिवार के साथ अनुभवों को साझा करेगा ताकि उनको होने वाली समस्याओं, अर्थात यूं कहें हमें गाइडलाइन, अर्थात एक व्यक्ति और समाज परिवार को गाइडलाइन के रूप में संचालित करेगा, वो उनके दिशा निर्देश जारी करेगा। जो चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। अर्थात 75 ईयर्स के पश्चात वह व्यक्ति एक सन्यासी के रूप में अपनी पत्नी के साथ वन गमन कर जाएगा तथा अपनी आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर के साथ अपने ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर को साक्षी मानेगा और जितने भी सत्कर्म के कार्य होंगे, जो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, उनका पालना करेगा। तो इस तरह से एक दर्शन के अंतर्गत हम कहें कि ये मात्र मोक्ष प्राप्ति का आश्रम के रूप में नहीं है, ये एक व्यक्ति का किस तरह से वर्णन करना, व्यक्ति को दिनचर्या, व्यक्ति के पूरे जीवन को एक कोडिफिकेशन करना है, अर्थात व्यक्ति की रहन सहन, खान पान की जो लीला है उसको एक नियम में बांधना है। आश्रम व्यवस्था बेसिकली व्यक्ति और समाज की संरचना के लिए अति आवश्यक है कि व्यक्ति को किए जाने वाला मुख्य रूप से हम ये कहें कि व्यक्तिक न्याय या सामाजिक न्याय दोनों की अवधारणा के आधार पर किया गया है। मनु महोदय का मानना है कि व्यक्ति जब अपने पूरे जीवन के संबंधित कालक्रम को अपने नियम के अनुसार आश्रम व्यवस्था और इसी के साथ आश्रम और वर्ण, दूसरी व्यवस्था है वर्ण,
दोनों व्यवस्थाओं के आधार पर सामाजिक संचालन करेगा, तो सामाजिक जो दर्शन है, समाज की जो आधार भूमि है, समाज का जो चिंतन है, वो मुख्य रूप से अच्छे रूप में पल्लवित होगा। क्यों होगा? किसी भी तरह का एक व्यक्ति के नाते तथा एक समाज के नाते किसी भी कार्य को एक दूसरे में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं छोड़ते। मनु के द्वारा व्यक्ति के कार्यों को विभाजित करना तथा समाज को अलग अलग वर्ग और वर्ण के रूप में विभाजित करना व्यक्ति और समाज का कोडिफिकेशन है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम या कानून जो समाज के दर्शन में सामाजिक सिद्धांत का रूप प्रदान करते हैं, उसके द्वारा व्यक्ति अपना काम करेगा और समाज अपना काम करेगा, और दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग, प्रेम और इसके साथ रहेंगे। तो जब व्यक्ति और समाज दोनों के संबंध में होने वाले नियम, कानून, कायदे, रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कार सभी का परिलक्षण या सभी का कोडिफिकेशन कर दिया जाता है, तो क्या होगा? इससे व्यक्ति के द्वारा या समाज के अंतर्गत उठने वाली सामाजिक समस्याओं का निदान हो जाएगा। सामाजिक समस्याएं निदान कैसे होगा? कि जब व्यक्ति अपने प्रारंभ में ज्ञान करेगा, शिक्षा का आधार प्राप्त करेगा, गुरु से शिक्षा, संस्कार, नैतिकता, रीति नीति, धर्म का पालन करना सीखेगा, तो सार्वभौमिक दर्शन का पालन करेगा और सार्वभौमिक रूप से उसने गृहस्थ जीवन में होने वाले सुख, दुख, कष्ट जितने झेलने हैं उनके बारे में जानकारी होगी। तो जो जानकारी होगी वो अनुभव के आधार पर वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति, परिवार और समाज को देगा, और जो बचा हुआ समय है उसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करेगा। तो हम ये कहें कि हिंदू धर्म के सनातन रूप से देखते हुए, हम इसको आधारभूत मानते हुए इसको यदि अध्ययन करें, तो व्यक्ति के सभी कार्यों को कोडिफिकेशन किया गया है, व्यक्ति के कार्यों को जांचा गया है, और वर्ण व्यवस्था के माध्यम से समाज में होने वाली एक दूसरे के प्रति भेदभाव, ईर्ष्या, मनमुटाव या अन्य किसी भी तरह का जो विवाद के बिंदु बनते हैं, उनमें विवाद नहीं होगा, तथा आर्थिक, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से व्यक्ति के अपने कार्यों का अपने उल्लेख करने का उल्लेखित किया जाता है। तो यह व्यक्ति का सामाजिक दर्शन का आधार हुआ। इस सामाजिक दर्शन के मुख्य बिंदु जो लगते हैं, आज समाज में जितने भी जो रूप हैं, जिस तरह के आधार हैं, उसमें एक हम ये देखते हैं कि इसमें एक बात और कही गई है, वो है स्त्रियों से संबंधित। स्त्रियों के संबंध में मनु महोदय का कहना है कि दो तरह का, इसमें परंपरागत रूप से दो तरह की बात आती है कि एक तरफ तो कहते हैं जहां पे नारी की पूजा होती है वहीं देवता रहते हैं, अर्थात वेदों के अनुसार नारी की पूजा या नारी शक्ति को रूप में मानना है, नारी के शक्ति और बल को परिलक्षित किया गया है। लेकिन साथ ही नारी के संबंध में दूसरी बात क्या कहते हैं मनु महोदय कि वो जन्म लेने के बाद पिता के वश में रहेगी, शादी विवाह होने के बाद अपने किसके वश में चले जाएगी? पति के वश में होगी, और वृद्धावस्था में होने के बाद किसके वश में होगी? अपने पुत्रों के वश में होगी। तो स्त्री के संबंध में जो वर्णन है वो एक तरफ तो कहता है कि नारी की पूजा होगी वहीं देवता रमणते, देवता निवास करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि स्त्री को कभी भी किसी भी रूप में स्वतंत्रता नहीं प्रदान करता है। जन्म लेते ही पिता के, यौवन के समय पति के, और वृद्धावस्था में पुत्रों के वश में रहने वाली स्त्री एक बंधन युक्त पिंजरे में बंद स्त्री के रूप में प्राधीनता को परिलक्षित करते हैं। ऐसा मनु क्यों कहते हैं? मनु का कहना है कि शूद्र वर्ण हो चाहे स्त्री हो, इनके संबंध में इनको कानून, नियम तथा राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने का विशेष योग्यता इनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए ये न्याय का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनको दूर रखा जाना चाहिए। इसको लेके मनुस्मृति के विरोध किया जाता है, महिलाओं के द्वारा इस बंधन युक्त व्यवस्था के रूप में इसका विरोध किया जाता है। तो हम ये कहेंगे मनुस्मृति के अंतर्गत जो सामाजिक दर्शन है, उस सामाजिक दर्शन में महिलाओं से संबंधित, स्त्री से संबंधित जो व्यवस्था है वो है, साथ ही वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो है कि व्यक्ति को किस तरह से समाज की ताना बाना बुनना है, और समाज में रहते हुए किस तरह से चार वर्णों में विभाजित करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में एक समाज की संरचना होगी। अर्थात समाज चार वर्णों से मिलकर बनेगा, जहां चारों वर्णों के व्यक्ति अपने अपने कार्यों का विभाजन, अपने अपने कार्य करेंगे, वहां समाज की संरचना न्यायपूर्ण होगी। ऐसा मनु महोदय का कहना है।
दूसरी व्यवस्था कि जब समाज की संरचना हो चुकी है, वर्ण के माध्यम से समाज संचालित रहेगा अपने अपने आधार पे, तो एक व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति की क्या होंगे, तो उस व्यक्ति की आश्रम व्यवस्था का पालन किया गया कि व्यक्ति के पूरे जीवन को 100 वर्ष का 100 ईयर्स का माना गया, और 100 ईयर्स में उसके द्वारा किए गए कार्यों को अलग अलग उम्र के आधार पे उसको वितरित किया गया कि 0 से 25 साल, 25 से 50 साल, 50 से 75 वर्ष और 75 से 100 वर्ष। अर्थात जन्म लेने से मृत्यु तक एक व्यक्ति कब क्या करेगा इसका निर्धारण पहले से ही है। आश्रम व्यवस्था क्या कहती है, व्यक्ति को किस समय तक क्या कार्य करना है, वो कार्यों का विभाजन जब है, उन कार्यों का विवरण जो है, कार्यों का जो उल्लेख है, वो आश्रम व्यवस्था के अनुसार है कि प्रारंभ में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेगा, फिर गृहस्थाश्रम में चले जाएगा, सुख दुख जो भी आनंद की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति सांसारिक जीवन में प्राप्त होती है वो गृहस्थाश्रम में प्राप्त करेगा। तीसरा जो रूप होगा वो वानप्रस्थ का होगा, अर्थात अपने किए गए कार्यों को अनुभव के आधार पर वो दूसरों को बताएगा कि ये कार्य करना अच्छा है, उक्त कार्य करने में उक्त समस्याएं हैं, तो अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेगा। और आखिर में संन्यास प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएंगे और उसमें प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। तो एक प्रकार से हम ये कहें कि इनके सामाजिक दर्शन में व्यक्ति और समाज की जो संरचना का निरूपण होता है वो कार्य किया जाता है। यही इसका मनु का सामाजिक दर्शन है। हम अगले अध्याय में मनु के राजनीतिक दर्शन की परिचर्चा करेंगे। थैंक यू।